आज की वीडियो में हमने जो लेफ़्ट ओवर एक्सरसाइज है 3.1 उसको देखते हैं। ये ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है ना। इसको देखते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 था ये, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसको हमने जो पहले हमने वीडियोस देखे थे उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से हम कर चुके थे। एक मेथड और रह गई थी, ग्राफिकल मेथड, वो मैं आपको आज सिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट क्या है? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। तो 10वीं क्लास के कुल 10 बच्चों ने एक इसी मैथ्स की क्विज में पार्टिसिपेट किया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमको ये ज्ञात करना है, हमको ये जानना है कि क्लास में कितने लड़के और कितने लड़कियां थी जिन्होंने क्विज में भाग लिया। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या करें, मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स, बॉयज़ का नंबर एक्स है, एंड गर्ल्स आर वाई, गर्ल्स कितनी हैं? वाई हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहला दिमाग हम क्या चला सकते हैं कि उसने क्या बोला कि टोटल 10 स्टूडेंट्स ने क्विज में पार्टिसिपेट किया है। इसका क्या मतलब हुआ कि लड़कों ने और लड़कियों ने दोनों ने मिलकर के भाग लिया होगा। तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है ना। ऑल्सो एक कंडीशन और दी है उसने। अब दूसरी क्या दी है उसने? कंपेयरिंग वाली कंडीशन दी है कि लड़कियां 4 ज़्यादा हैं। तो हम कंपेयर जब करते हैं तो इक्वल टू में लिख देते हैं, लड़कियां जो हैं वाई हैं, ये 4 ज़्यादा हैं, तो या तो इसमें से 4 कम कर दें या x में 4 जोड़ दें। तो हम y में से 4 कम कर देते हैं, है ना। तब बराबर हो गया, इक्विलिब्रियम में आ गए, ठीक है। अब क्या करें, ये प्लस का y को इक्वल टू के दूसरी तरफ लेकर के आ जाते हैं। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अभी तक अपने पास में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जब आती थी तो हम या तो उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देते थे या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते थे। लेकिन इस बार हम क्या करने वाले हैं, इस बार हम ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसा होता है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 से x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है? 10 है, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू 1, अब हम यहाँ पे हिट एंड ट्रायल करेंगे। वैल्यू मतलब हम हिट एंड ट्रायल मेथड से वैल्यू रखेंगे और इसके आंसर्स निकालेंगे, पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे और हम उसको ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। हमने माना x की वैल्यू 1, ठीक है। तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 10 माइनस 1 और 9, y इज इक्वल टू 9। देखिए यहाँ पे टेबल भी बना लेंगे, ऐसे ही करते थे 9th क्लास में। अगर x की वैल्यू 1 है तो y कितना आया? 9 आया, ठीक है। ऑल्सो व्हेन x इज इक्वल टू, एक x की वैल्यू 4 रख के देख लेते हैं, है ना। 4 रखने में कोई बुराई नहीं है। व्हेन x इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है? 10 है। तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 10 माइनस 4
वो कितना आ गया 6। अगर x की वैल्यू हमने 4 ली है तो y आ गया 6। अब देखिए, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है? लीनियर इक्वेशन मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसके हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो एक लाइन बनेगी। अगर किसी भी लाइन को ड्रॉ करना है तो हमको कम से कम 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट ज्ञात होने चाहिए, मतलब नॉलेज में होने चाहिए, तभी तो हम किसी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमने एटलीस्ट 2 पॉइंट निकाल लिए, तीसरा भी निकाल सकते हो, लेकिन कम से कम हमने 2 पॉइंट निकाल लिए हैं। ठीक है, ये हमने 2 पॉइंट निकाल लिए। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए करते हैं ना। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 4। देखिए, हम ले लेते हैं वैन x इज इक्वल टू 1, ये देख लेते हैं करके। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है। और माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 4 माइनस का 1, ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 हो गया। फिर माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसल, तो y इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब इसकी भी एक टेबल बनाई जाएगी, x और y। अगर x 1 था तो y आया 5, ठीक है। अब x एक बार 2 लेके देख लेते हैं। वैन x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो क्या है इक्वेशन? x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 4। x की जगह पे हम रखेंगे 2 माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 4, ठीक। माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 4 माइनस का 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 6, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसल, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 6, ओके। तो अगर हम x2 लेते हैं तो y आता है 6, ठीक है। अब आया मेन पार्ट। नाउ सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। अब हम ग्राफिकली इसको सॉल्व करते हैं पीछे की तरफ, ठीक है। मेरे पास तो वैसे ग्राफ है अवेलेबल, लेकिन फिर भी मैं आपको प्लेन इस पे करके दिखा देता हूँ। थोड़ा सा मैंने जूम आउट किया है इसको, है ना। ये हम एक्सेस बना लेते हैं। एग्ज़ाम के अंदर ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एग्ज़ाम में आपको ग्राफ पेपर दिया ही जाता है, और वैसे भी हम ग्राफ पेपर अरेंज कर लेंगे। मेरी कॉपी में तो है ग्राफ पेपर, अगर आपके पास अभी नहीं है उसके लिए सिखा रहा हूँ मैं।
Just now I have seen a graph paper. ये देखिए मेरी कॉपी में है ग्राफ पेपर, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक। देखिए अब क्या करें, ग्राफ किस तरीके से होता है, एक एक सेंटीमीटर की मार्किंग होती है इस पर, तो हम इस पर मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ तक 9 तक मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पे भी 7 6 तक हो जाएगी मार्किंग। सात तक हो गई है ना। अब ऊपर वाली साइड में मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, और एक नीचे साइड में भी मार्किंग कर लेते हैं। देखिए ये हमारा ग्राफ तैयार, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम को आउट कर देता हूँ ताकि आपको पूरी चीज़ एक बार में दिख जाए, ठीक है। अब हमने पॉइंट्स क्या क्या बनाए थे, मैं पॉइंट्स को एक अलग से कागज़ पे उतार लेता हूँ ताकि हमको बार बार पीछे ना देखना पड़े। होल्ड ऑन। ये हमारे पॉइंट्स आए थे। देखिए मैंने ये पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया है, इसी के हिसाब से मैं बना लूँगा देख करके पीछे, है ना। ये अपना ग्राफ आ गया। मैंने इसको जूम आउट थोड़ा इसलिए कर दिया है ताकि हमको एक ही फ्रेम में सब कुछ दिख जाए, ठीक है। इसकी मैं मार्किंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ठीक है। यहाँ पे भी कर देते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, ये ओरिजिन का 0, ठीक है। और ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11, ये एक्सिस है वाई, ये एक्सिस है एक्स, ठीक है। अब देखिए जब x की वैल्यू 1 होती है तो y की वैल्यू कितनी होती है, 9। तो हम x पे 1 चले
और y की वैल्यू 9। स्केल की मदद से करेंगे। ये आप सब पेंसिल के उससे करेंगे, है ना, आप पेन से नहीं करने बैठेंगे। ये आया, फर्स्ट पॉइंट आ गया अपने यहाँ पे, है ना। सेकंड क्या है, जब x की वैल्यू 4 होगी तो y 6 होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 4 और y 6। तो देखिए है ना, 4 तक ही आ रहा है, मतलब ये रहा वो पॉइंट, ठीक है। हमको 2 पॉइंट मिल गए, इनको सॉरी सॉरी सॉरी, मोबाइल थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया था। ये 2 पॉइंट हमको मिल गए, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी लाइन बन गई, ठीक है। इस लाइन का नाम हम रख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, क्योंकि ये पहली वाली लाइन की इक्वेशन है, पहली वाली इक्वेशन की लाइन है, x प्लस वाई इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे हमने इसका नाम रख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक। अब सेकंड इक्वेशन के लिए जब हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y आता है 5, ठीक है। जब हमने x की वैल्यू 1 ली तो y आएगा 5, यहाँ पे मार्क कर देंगे, मतलब यहाँ पे, ठीक है। और जब हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y मिलता है हमको 6, तो x पे 2 इधर चले और y आ गया 6 इधर, मतलब यहाँ पे, ठीक है। अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए इस इक्वेशन का क्या नाम हुआ, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, ठीक है। अब सबसे मेन आंसर कैसे निकलेगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है। अब मैं वीडियो को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, है ना। अब देखिए ध्यान से, इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है, मतलब यही हमारा आंसर है। इस पॉइंट के जस्ट सामने कितना आ रहा है, वाई एक्सिस पे 7 और एक्स एक्सिस पे 3 आ रहा है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, मतलब बॉयज़ हमारे 3 हैं और गर्ल्स हमारी 7 है। देख लीजिए, मैं इसको अब अभी तक ये हल्की लाइन से बताता था, अब मैं थोड़ा डार्क लाइन मारूंगा, क्योंकि हम ग्राफ पेपर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा मिलीमीटर इधर उधर हो रहा है, वो आपको देखने में लग रहा होगा, थोड़ा सा मिलीमीटर ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन आंसर लगभग एक सही आया है। ग्राफ पेपर अगर होता तो बिल्कुल ही सही आता। आ रहा है समझ में?
ये वाले पॉइंट, ये आपका आंसर है, जो मैंने मार्क किया है ना, ये आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम द ग्राफ वी गेट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 7। ठीक है, सो द number of boys are 3 and the number of girls are 7। इस तरीके से हमको ये सॉल्व करना है। आप चाहें तो एक बार मैं फिर से कम कर दिया है इसको, एक बार और देख लीजिए। ठीक है, आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, एक ही क्वेश्चन कर पाए, लेकिन टाइम काफ़ी हो गया। हम इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। अगले वीडियो के अंदर हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। उसमें भी मेरे को लगता है कि शायद एक वीडियो में एक क्वेश्चन ही हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जा रहा है वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।